पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंडिया के साइज के बारे में, लोकेशन के बारे में, और उसके बाद देखा था इंडिया के वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। वो सारा चीज़ पिछले दो वीडियो में डिस्कस हो गया है। इस टॉपिक का लास्ट ये वीडियो है जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंडियाज़ नेबर, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। लैंड बाउंड्री जो लैंड साइड है उधर लैंड मास की तरफ वो कौन सा देश शेयर करता है, ओशियन के तरफ कौन सा देश शेयर करता है, सीज के तरफ कौन सा है, ये सारा चीज़ इसके बारे में डिटेल से हम लोग जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन जो था जो पिछले वीडियो में डिस्कशन के दौरान पता चला था, थोड़ा सा उसके बारे में भी क्लियर कर देंगे। और हमने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में डिटेल से बताएंगे, तो उसके बारे में एक अच्छा वीडियो हमको YouTube पर मिला है, जो इसके साथ ही हम वो वीडियो डाल देंगे। तो आपका कंसेप्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जुड़ा हुआ जितनी बातें हमें जानना चाहिए वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप उसे भी देख लेना, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो पूछना है। तो हम हमेशा आपका नंबर भी बता दिए हैं कि सब कभी भी कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट। इंडियाज नेबर्स, है ना। जब भी हम नेबर्स का नाम लेते हैं तो सबसे पहले कौन से देश का ध्यान आता है? सही समझे? तो इंडियाज ऑक्युपाइज ए यूनिक पोजीशन इन साउथ एशिया। वर्ल्ड मैप में हमने देखा था कि इंडिया जो है एशिया जो कंटिनेंट है उसके साउथ में लाई करता है, और इसका यूनिक पोजीशन था। पिछले वीडियो में हमने सारा ये डिस्कस किया था कि किस तरह से इसका यूनिक पोजीशन है, सेंट्रल लोकेशन है, जिसके वजह से कनेक्टिविटी जो दुनिया के देशों के साथ है वो बहुत अच्छा है। ट्रेड की दृष्टि से भी भारत का पोजीशन बहुत अच्छा है। तो वो सारा चीज़ बता दिए थे पिछले वीडियो में। तो यही वही बता रहा है कि इंडिया ऑक्युपाइज ए यूनिक पोजीशन इन साउथ एशिया, और इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान। अगर तो ये यहाँ से इधर पाकिस्तान शुरू हो जाता है, इस तरह से सबसे हमारा अच्छा पड़ोसी, और इस तरह से पाकिस्तान है। ये यहाँ तक पूरा ऐसे है ना, ये यहाँ तक हो गया ऐसे ऐसे करके पाकिस्तान। और एक बात स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं अफगानिस्तान पड़ोसी का पड़ोसी है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ लैंड बाउंड्री से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये छोटा सा स्ट्रेच है, ये छोटा सा स्ट्रेच, इससे ये मैप में छोटा लग रहा है, ऐसे है नहीं छोटा। ये जो स्ट्रेच है ना, ये अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये लैंड बाउंड्री है जिसके द्वारा पहले जितने भी इन्वेडर वगैरह होते थे या जो भी लोग आते थे इसी रास्ते से आते थे। और यहाँ भी ये जो इधर माउंटेन जो रेंज है, इधर जो पासेस हैं, इसके थ्रू वो लोग आते थे। जब तक सी रूट्स का खोज नहीं हुआ था तब की बात है ये। और उसके बाद इस साइड ये आते हैं तो ये तिब्बत है इधर। ये तिब्बत पर वैसे चाइना का कंट्रोल है। पहले तिब्बत कभी स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन अब चाइना ने उसे गुलाम बना लिया है। तो ये तिब्बत यानी कि चाइना का बाउंड्री है इस साइड से यहाँ तक, ये जम्मू कश्मीर का ये पार्ट, और इधर हिमाचल प्रदेश है ना, उत्तराखंड, ये सारा बाउंड्री जो है चाइना के साथ शेयर होता है हमारा। उसके बाद आपने यहाँ देखा नेपाल, किस तरह से ये नेपाल के साथ हमारा बाउंड्री शेयर होता है ना। ये नेपाल हो गया, बीच में फिर सिक्किम आ गया, और फिर ये भूटान के साथ हमारा लैंड बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, फिर इधर ये चाइना का पार्ट आ जाता है। इधर ये चाइना, इधर इस साइड में चाइना है। ये देखिए चाइना इधर यहाँ तक है। उसके बाद फिर यहाँ से इधर म्यांमार आ जाता है, बर्मा, जिसका कि जहाँ पे रंगून है पहले, यहाँ पे एक जेल हुआ करता था जहाँ पे गांधी जी वगैरह कई बार गए हैं। तो ये म्यांमार के साथ हमारा बाउंड्री शेयर होता है। इस तरह से ये म्यांमार में हमारा बाउंड्री इतना है। ठीक है, उसके बाद
ये हमारा जो ये बांग्लादेश भी पड़ोसी है, जिसके चारों तरफ लगभग इंडिया है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारत का सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री कौन से देश पड़ोसी देश के साथ शेयर होता है? वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होता है ना। कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा है ये इसका, ठीक है। ये इतना बड़ा ये रीजन बांग्लादेश का हमारे इंडिया के साथ शेयर होता है बाउंड्री, ठीक है। इधर तो अब समुद्र है, इधर भी समुद्र है। अब हमारा जो पड़ोसी देश है साउदर्न सी नेबर में, अक्रॉस द सी, यहाँ पे समुद्र में हमारा दो पड़ोसी हैं। एक श्रीलंका है, इसके बीच में एक नैरो वाटर बॉडीज है जिसको कि पाक स्टेट कहते हैं। पाक स्टेट उसको कहते हैं जो दो लैंड मास को एक पतला वाटर चैनल जो अलग करता है दो लैंड मास को, उसको स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे एक पतला चैनल बनता है, उसको पाक स्टेट कहते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है, गल्फ ऑफ मन्नार, कोई ऐसा वाटर बॉडीज जो 3 साइड से लैंडमास से घिरा हो, उसको गल्फ कहते हैं। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार भी है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना। ये पाक स्टेट है इधर, और इधर गल्फ ऑफ मन्नार है। ये श्रीलंका के साथ हमारा बाउंड्री इस तरह से मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ ये जो है ना लक्षद्वीप के साउथ में, यहाँ पे मैप में दिया नहीं है, यहाँ मालदीव है। लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है क्योंकि बीच में जो समुद्र है। इसके बाद सबसे जो हमारा क्लोजेस्ट कांटेक्ट है इससे, ये मालदीव है। और ये भी हमारा साउथ साइड में ये हमारा पड़ोसी है। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट देखा कि किस तरह से ये हमारा लैंड बाउंड्री कौन कौन से देश के साथ शेयर हुआ है। आप एक बार जब इंडिया के मैप को ध्यान में लाओगे, जब भी पड़ोसी देशों का नाम पूछा जाए या किसी तरह से, तो आप इंडिया के मैप को ध्यान में लाना, एकदम माइंड में उसको सेट कर लीजिए कि इंडिया का मैप, और याद कीजिए वेस्टर्न साइड से पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर होता है, उसके बाद तिब्बत वाला चाइना, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो नेपाल के बाद फिर बीच में सिक्किम है, उसके बाद भूटान, और फिर भूटान से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर चाइना आ जाता है, और फिर म्यांमार, बांग्लादेश। कितना देश हो गया? देश हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इधर इस साइड में, यानी कि लैंड मास के तरफ। अब सी रूट जो साउदर्न साइड में है समुद्र के तरफ, तो उधर 2 है, मालदीव एंड श्रीलंका। इस तरह से कुल 9 देश हमारा पड़ोसी है। पाक स्टेट के बारे में बता दिए किस तरह से पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, एक जो नैरो वाटर चैनल है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में भी बताया कि जो ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से वाटर बॉडी से नहीं, एक ऐसा वाटर बॉडी जो 3 साइड से लैंड मास से घिरा हो, उसको गल्फ कहते हैं बिटवीन दीज कंट्रीज, है ना। अब है कि हमारा जो पड़ोसी देश है उससे हमारा कांटेक्ट बहुत अच्छा रहा है एंशिएंट टाइम से भी, क्योंकि हम ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली दोनों तरह से जुड़े हुए हैं इनसे। जैसे कि आप इधर देखिए पंजाब, विभाजन के पहले ये एक ही साथ रहते थे, लेकिन ये जियोग्राफिकल बाउंड्री बन जाने के कारण यहाँ भी लोग सेम है, यहाँ के भी लोग सेम है, हमारा कल्चर अलग है, एक है। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ जिस तरह से बोलते हैं, यहाँ के लोग भी उसी तरह से बोलते हैं, जो उसका कल्चर जिस तरह से सब कुछ सेम है। तो ये काफ़ी गहरा अटैचमेंट है हमारे पड़ोसी देशों के साथ। उसी तरह से बांग्लादेश हमेशा से इंडिया का ही पार्ट रहा है, तो इंडिया के साथ इंडिया का कल्चर इससे बहुत ज़्यादा मैच करता है, एकदम
जैसे लगता है कि हमारा देश का ही पार्ट है, पहले था भी, आज भी लगता है वैसी तरह से। श्रीलंका से भी हमारा क्लोज कांटेक्ट रहा है, हमेशा इसके साथ एक अच्छे पड़ोसी के तरह हमारा बिहेव रहा है। नेपाल तो मतलब कि समझ लीजिए कि बिल्कुल इंडियन कल्चर है, यहाँ पे मंदिर वगैरह भी इंडिया के जैसे ही मिलेंगे देखने को। तो ये है। भूटान में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ये भी बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये हमारा जो पड़ोसी देश है उनके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है, ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली दोनों तरह से, ऐतिहासिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी बहुत अच्छा संबंध रहा है। और यही बता रहे थे कि स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल लिंक है इन देशों, हमारे पड़ोसी देशों के साथ। और एक बात कि जब तक सी रोड्स की खोज नहीं हुई थी तो इंडिया का जो नेचुरल बैरियर्स है, नेचुरल बाउंड्री है, किस तरह से इंडिया को बचा के रखा हुआ था वो देखते हैं। किस तरह से हमारा जो नेचुरल बैरियर है, नेचुरल बाउंड्री है, किस तरह से हमें सुरक्षित रखा था बहुत लंबे समय तक, जब तक समुद्री मार्गों की खोज नहीं हुई थी। स्टूडेंट, आप देखोगे यहाँ से इस तरह से यहाँ हिमालय है पूरा, और हिमालय पूरा इस तरह से कवर करके हमें घेर के रखा हुआ है इस तरह से। ये इतना लॉफ्टी माउंटेन है कि इतना ऊंचा है ये कि कोई इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि हवाई जहाज वगैरह भी उड़ने में दिक्कत होता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है हमारा, इतना हमारा सुरक्षा गार्ड है ये एक तरह से, कि किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को इस रास्ते से वो प्रवेश करने ही नहीं देता है। ठीक है, अब देखिए कि इस साइड में समुद्र है, इस रास्ते से कोई आ नहीं सकता था, समुद्र के रास्ते से। इस साइड भी समुद्र है, ये भी हमारा सुरक्षा के तरह, गार्ड के तरह था जब तक समुद्री मार्गों की खोज नहीं हुई थी तब तक। और सिर्फ एक ये एरिया था जहाँ पे छोटे माउंटेन है और जहाँ पे कुछ पासेस थे, इसी के रास्ते से जो भी इन्वेडर्स आते थे पहले, समुद्री मार्ग के खोज होने के पहले, वो इसी रास्ते से आते थे, है ना। आपने देखा होगा कि अधिकतर युद्ध पानीपत में हुआ है। इतिहास के जो भी आक्रमणकारी आए एरिया में ज्यादा युद्ध वगैरह हुआ है, राजस्थान के पार्ट और इधर हरियाणा तरफ। तो क्यों होता था? ये जगह ज्यादा अच्छा था युद्ध के लिए? नहीं, ये एक रास्ता था, है ना। पहाड़ों से निकल के मैदान में जब आते थे तो यहीं पे मैदान में ही भिड़ंत होती थी। यही वजह था कि जो भी हमारा जो आक्रमणकारी या जो कुछ भी हमारे यहाँ से जाता था विचार, या जो भी लोग आते थे, सब इसी रास्ते से आते थे। तो इस तरह से एक यही रास्ता था, बाकी इंडिया में और कहीं से घुसने का जगह नहीं था। तो ये लंबे समय तक हमें सुरक्षित बनाए रखा जो नेचुरल बाउंड्री है। समुद्री मार्ग की खोज हो जाने के बाद तब ब्रिटिश इस रास्ते से इंडिया आए थे। ठीक है स्टूडेंट, ये थ्योरी की चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, और इसके बाद हमने बता दिया कि हम एक और यूट्यूब का वीडियो भेजेंगे जिसमें कि टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में ठीक से बताया गया है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद कॉपी में एक्सरसाइज बना लेना है। ठीक है, हेलो, आप देखो स्टूडेंट कि ये सारा चीज क्लियर हो गया, आपको अब बना लेना एक्सरसाइज। और पिछले वीडियो में हमने जो वो बताया था कुछ स्टूडेंट का कुछ कंफ्यूजन था डिग्री और मिनट को लेकर। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये मैथ में जो डिग्री होता है या ज्योग्राफी में जो डिग्री होता है उसका घड़ी से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो हम जैसे कि 28 डिग्री 30 मिनट बोलते हैं, है ना, वो 30 मिनट घड़ी वाला मिनट बिल्कुल भी नहीं है। उसको मिनट से अपने घड़ी वाला से कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, वो अलग माप होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, पता है ना। सर्किल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री है और यहाँ से हम केंद्र से ये खींचते हैं एक लाइन और यहाँ पे हम 1 डिग्री का मान लीजिए कि ये 1 डिग्री। ठीक है, तो इस डिग्री को मान लीजिए कि ये हमारा 1 डिग्री है
और इस 1 डिग्री को हम बड़ा करते हैं, 1 डिग्री को मान लीजिए, और इसको फिर 60 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम 60 भाग में बांट देते हैं। तो ये 1 डिग्री का सब जो पार्ट होता है ना, उसको मिनट में गिनते हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री का जो भी सब पार्ट किया हमने, उस एक पार्ट को हम 1 मिनट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 30 मिनट क्यों बोले। ये 30 मिनट डिग्री वाला मिनट है। एक एंगल में मान लीजिए कि अगर हम 1.7 डिग्री लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, 1 डिग्री और 7 मिनट भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वो 30 मिनट क्यों बोले या 6 मिनट क्यों बोले, 7 मिनट क्यों बोले। वो उस एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लॉन्गिट्यूड है, 2 लैटिट्यूड है, इसके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। हर लैटिट्यूड में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब मान लीजिए कि हमको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाना है कि हमने बोला कि जैसे कि 5 डिग्री और 6 डिग्री के बीच में कोई जगह है। ठीक है, क्योंकि 111 किलोमीटर का दूरी है, 1 डिग्री में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। तो इसमें कोई जगह कहाँ पे है, तो 111 किलोमीटर आदमी नहीं ना घूमेगा, तो उसको फिर डिवाइड किया है किसमें, मिनट में, है ना। ऐसे ऐसे करके 60 भाग में 1 डिग्री को बांटा है, और उसी एक पार्ट को 1 मिनट कहते हैं। तो वही कहते हैं ना, जैसे कि हम 5 डिग्री 6 मिनट कहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 5 डिग्री के बाद जो छठा उसका डिवीजन होगा, वो आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा कि कितना दूर पर वो पड़ेगा, तो वो एग्जैक्ट आपको लोकेशन मिल जाएगा। फिर इसको और ये 60 मिनट में 60 पार्ट में बांटा ना 1 डिग्री को, फिर उसको और भी मिनट को भी सेकंड में बांटा गया है, ताकि हम किसी एग्जैक्ट लोकेशन एक पॉइंट पर पहुंच सकें। तो ये हम साफ शब्द में ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे डिग्री और जो मिनट और सेकंड है, ये घड़ी वाला मिनट सेकंड नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ये डिग्री से इसका संबंध है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आपको ये मिनट है 60 मिनट, यानी कि 60 पार्ट में इसको बांट दिया। तो फिर मिनट को, जैसे कि 1 मिनट यहाँ है ना, 1 मिनट ये हुआ, तो इसको फिर 60 में बांटा गया, 60 पार्ट किया है इसका मिनट का भी, तो इसको हम सेकंड भी कहते हैं। तो ये सेकंड डिग्री वाला सेकंड है, मिनट डिग्री वाला मिनट है। उसमें घड़ी वाला मिनट से आप कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इतना पे ही। अब इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो फिर पूछ लेना। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।